आर्यन के दफ्तर से निकलने के बाद जोया वहीं साकित खड़ी रह गई थी। इसकी हथेली पर आर्यन के लम्स की वो नर्म तप्श अभी तक महसूस हो रही थी जिसने इसके पूरे वजूद में तलातुम बरपा कर दिया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शख्स जिसे वो एक हादसाती मुलाकात समझकर भूलने की कोशिश कर रही थी अब इसकी पेशा जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका था। जोया ने एक गहरा सांस लिया और अपने बिखरे हुए जज्बात को समेटने की नाकाम कोशिश की। अगले चंद दिन जोया के लिए किसी कड़ी आजमाइश से कम नहीं थे। आर्यन ने दफ्तर में खुद को एक निहायत सख्त गिर और पेशावर सीईओ के तौर पर पेश किया था, लेकिन जब भी उनकी नजरें मिलते आर्यन की आंखों में वही पुरानी शरारत और दावा झलकता जो जोया के दिफा को कमजोर कर देता। वो सबके सामने अजनबी बने हुए थे, मगर उनके दरमियान एक ऐसा राज था जो हर गुजरते लम्हे के साथ उनके दरमियान खिंचाव पैदा कर रहा था। जुमा की शाम थी और दफ्तर के ज्यादातर मुलाजमीन घर जा चुके थे। जोया अपनी मेज पर बैठी अगले हफ्ते की रिपोर्ट मुकम्मल कर रही थी कि अचानक इसके केबिन का दरवाज़ा खुला। आर्यन अंदर दाखिल हुआ। इसने अपनी टाई थोड़ी ढीली कर रखी थी और उसके चेहरे पर थकन के बावजूद एक मकनातीसी कशिश थी। अभी तक काम कर रही हो? इसने धीमी मगर रोबदार आवाज में पूछा। जोया ने सर उठाकर इसे देखा। इसका दिल एक बार फिर बेतरतीब धड़कने लगा। जी सर, बस ये आखिरी फाइल रह गई है। जोया ने अपनी आवाज को मुस्तहकम रखने की कोशिश की। आर्यन चलता हुआ इसकी मेज के करीब आया और उसके सामने पड़े हुए डेस्क पर टेक लगाकर बैठ गया। कितनी बार कहा है जोया, जब हम अकेले हों तो मुझे सर ना कहा करो। ये लफ्ज़ इस रात की यादों की तौहीन लगता है जो हमने ट्रेन में गुजारी थी। जोया ने खामोशी से अपनी नजरें नीची कर ले। वो इस मौजू पर बात करने से डरती थी। आर्यन ने जोया के डेस्क पर पड़ा हुआ इसका हाथ थाम लिया। इसके लम्स की गरमाइश ने जोया के बदन में सनसनी दौड़ा दी। तुम मुझसे भाग रही हो जोया, मगर तुम जानती हो कि तुम ज्यादा देर तक खुद से झूठ नहीं बोल सकोगी। तुम्हारी आंखें अब भी वही कह रही हैं जो इस रात कहती थीं। आर्यन का लहजा अब बेहद रोमानवी और गहरा हो चुका था। जोया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसके सहर में खोती चली गई। आर्यन, ये सब गलत है। हम एक ही कंपनी में काम करते हैं और मेरा एक माजी है, एक वकार है। जोया ने एक नहीफ सी सरगोशी में एतराज किया। आर्यन थोड़ा और झुका, यहाँ तक कि इसका चेहरा जोया के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। मोहब्बत और कशिश में कुछ गलत नहीं होता जोया। गलत वो खामोशी है जो हम दोनों को अंदर से जला रही है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इस रात हमने दुनिया के तमाम उसूलों को स्पुष्ट डाल दिया था? आर्यन की बातों ने जोया के अंदर लगी इस आग को मजीद हुआ दे दी जिसे वो दबाने की कोशिश कर रही थी। इसने महसूस किया कि आर्यन का हाथ अब इसके बाजू से होता हुआ उसके कंधे तक जा पहुंचा है। मैं तुम्हें इस रात की तपिश दोबारा महसूस करवाना चाहता हूं जोया। इस बार किसी चलती ट्रेन ने नहीं, बल्कि इस खामोश रात के सन्नाटे में जहां सिर्फ मैं हूं और तुम हो। आर्यन की आवाज में एक ऐसा मुतालबा था जिसे रद्द करना जोया के बस में नहीं था। जोया ने महसूस किया कि इसके होशो हवास मुख्तल हो रहे हैं। दफ्तर की मध्यम रोशनियों में आर्यन का वजूद इसे किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। इसने धीरे से अपनी आंखें मूंद लें, जैसे वो खुद को मुकम्मल तौर पर आर्यन के हवाले कर रही हो। आर्यन ने जोया की ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया और उसके लबों के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। आज की रात जोया, आज की रात हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से ट्रेन का वो सफर अधूरा रह गया था। उनके दरमियान पैदा होने वाली यह कुर्बत अब किसी तूफान का पेशखेमा लग रही थी। जोया ने अपनी जिंदगी में कभी इतना बोल्ड और पुरकशिश महसूस नहीं किया था। इसने अपना हाथ आर्यन के सीने पर रखा जहां इसके दिल की धड़कनें वाज़े तौर पर महसूस हो रही थीं। वो धड़कनें जोया के अपने नाम की लग रही थीं। तुम बहुत खुद गरज हो आर्यन, जोया ने एक मसहूर कुन मुस्कुराहट के साथ कहा। आर्यन ने इसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान में सरगोशी की। मोहब्बत में हर कोई खुद गरज होता है। दफ्तर की खिड़की से बाहर शहर की रोशनियां अब मध्यम पड़ रही थीं, मगर उस केबिन के अंदर एक नया रोमानवी सफर शुरू हो चुका था। जोया जानती थी कि यह रास्ता खतरनाक है, ये ताल्लुक इसे किसी मुश्किल में भी डाल सकता है, मगर इस लम्हे वो आर्यन के लम्स की लज्जत के सिवा कुछ और नहीं सोचना चाहती थी। किस्त का इख्तिताम इस मोड़ पर होता है जहां जोया और आर्यन की ये एक रात की मोहब्बत अब एक मुस्तकिल और गहरे रिश्ते की शक्ल इख्तियार करने लगी थी।